ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। यद्घनायमशेषाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। विघ्नार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरप्रियाय विद्याददाय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। ओम नमः श्री गुरुवे शिवाय। ओम नमः श्री परदेवताय। ओम। सो फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने प्रविलापन की कुछ सूक्ष्म बारीकियों को समझने का प्रयास किया और उसके पहले हम लोगों ने अध्व प्रक्रिया पर भी पर्याप्त चर्चा कर लिया है और लगभग हम लोग एक मोटी मोटा उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर चुके हैं कि किस तरह से वो पराशक्ति अध्व प्रक्रिया से संसार के रूप में परिणत होती है और फिर उसमें उसकी नियंत्रण करने वाली शक्ति के रूप में अनुप्रविष्ट होकर के उसका सृष्टि का रक्षण पालन और नियमन करती है। तो ये तो चर्चा हो गई। अब थोड़ा सा हम लोग इसी से संबंधित चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं और सृष्टि प्रक्रिया की कुछ और बारीक चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। तो इस क्रम में अब हम अपने श्री गुरुदेव विरचित ग्रंथ श्री चक्र निरूपण के ओपनिंग श्लोक का जिक्र करना चाहेंगे और जिसमें ये वर्णन आता है कि दिव्याम पराम सुधवलारुण चक्रताप्ताम। जो वो पराशक्ति थी, वो पराशक्ति धवल और अरुण दोनों वर्णों की सहायता से चक्रता को प्राप्त होती है। चक्रता मतलब समूहता। धवल और अरुण जो है यहाँ पर सत्व और रज, इन दो गुणों का द्योतक है। प्रकृति त्रिगुणात्मिका है और तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो तमोगुण का जिक्र तो जो है वो इसके आगे वाले श्लोक में आएगा। अभी चूंकि वो एक जो पराशक्ति थी वो शक्ति समूहता में परिणत हो रही है, तो पराशक्ति को शक्ति समूहता में परिणत होने के लिए केवल रजोगुण और सतोगुण के विस्तार की आवश्यकता होती है। उसी की मदद से रजोगुण से देवी और देवता और सतोगुण से देवी। देवी का मतलब क्या है? द्यू धातु से बना है प्रकाश, मतलब प्रकाशवान सत्ता।
प्रकाश का अर्थ ज्ञान से होता है, बोध से होता है। तो बोध तत्व की प्रधानता से जो है, सत्व की प्रधानता से वो देवी होती है, और क्रिया तत्व की प्रधानता से वही जो है वो शक्ति के रूप में होती है, ऊर्जा का फॉर्म होगा। तो शक्ति और देवी में ये अंतर है। शक्ति जो है रजोगुण प्रधान है, जबकि देवी जो है वो सतोगुण प्रधान है। एक बोध प्रधान है, क्रिया प्रधान है। बोध और क्रिया दोनों इंटायरली डिफरेंट चीजें नहीं है, बल्कि क्रिया के स्तर भेद से ही एक स्तर को बोध कहा जाएगा और दूसरे स्तर को क्रिया कहा जाएगा। मूलतः दोनों एक ही चीज है, वो इच्छात्मिका शक्ति का ही जो है वो विस्तार है। तो मूल में इच्छात्मिका शक्ति है, और जब वो आगे बढ़ती है तो वो धवल और अरुण माने रजोगुण और सतोगुण की प्रधानता से देवी और शक्ति के रूप में परिणत होती है। शक्ति के रूप में कार्य का संपादन करती है, और देवी के रूप में उसके अंदर बोध का संचार करती है। तो दिव्याम पराम सुधवलारुण चक्रताप्ताम, इस प्रकार से वो पराशक्ति जो है रजोगुण और सतोगुण की सहायता से शक्ति समूहता को प्राप्त होती है, और चक्रताम आपताम, चक्रता को प्राप्त होती है। चक्रता आपताम, चक्रता को प्राप्त होती है, समूहता को प्राप्त होती है। माने एक शक्ति जो है, जो पराशक्ति थी, वो नाना शक्तियों के रूप में अपने आप को अभिव्यक्त कर लेती है। दिव्याम पराम सुधवला ऋण चक्रताप्ताम मूलादिबिंदु परिपूर्ण कलात्म रूपाम। और ये मूलादि बिंदु जो है वो श्री यंत्र का संकेत है। तो श्री यंत्र में जो है वो भूपुष से लेके मूलादि बिंदु और बिंदु पर्यंत्र, भूपुष से लेके बिंदु पर्यंत, या अगर शरीर के अंदर देखेंगे तो मूलाधार चक्र से लेके सहस्रार पर्यंत। तो मूलादि बिंदु परिपूर्ण कलात्म रूपाम, कलात्म रूप से, कला माने अब वो चूंकि अनेक भागों में बट गई, तो जो सबसे छोटी इकाई होती है अभिव्यक्ति की, अभिव्यक्त सबसे छोटी इकाई को कला कहते हैं। उसके बाद जो है वो अभिव्यक्त नहीं रहेगा। उसके बाद अगर उसको फर्दर डिवाइड कर दिया जाएगा तो वो कला का अस्तित्व नहीं रहेगा, फिर वो अव्यक्तता को प्राप्त हो जाती है। और यही जो आपका ये क्वांटम मैकेनिक्स जो कहता है ना कि वेव पार्टिकल डुअलिटी, यहीं से देखिए आती है वेव पार्टिकल डुअलिटी, कि जब वो कला के रूप में आ गई तो वो पार्टिकल के रूप में आ गई। वो टाइम डायमेंशन से स्पेस डायमेंशन में जो है वो मतलब कि उस अभिव्यक्त हो गई। और उसी को अगर कला को हम और विभाजित कर देंगे तो स्पेस डायमेंशन वहां पे खत्म हो जाएगा, और वो यूनिफाइड फील्ड एक बन जाती है, जो कि अलग अलग नहीं रहेगा। फिर वहां पार्थक्य नहीं रहेगा, एकात्म सत्ता हो जाएगी। शक्ति की धारा का वो व्यापक एकमात्र प्रवाह होगा वो। तो यूनिफाइड फील्ड जिसको आपको क्वांटम मैकेनिक्स की भाषा में बोलते हैं। तो जब कला का अवतरण हुआ तो इसका मतलब कि वहीं से जो है वेव से पार्टिकल का शुरुआत हो गया। तो मूलादि बिंदु परिपूर्ण कलात्म रूपाम। तो अगर ठोस संरचना श्रीयंत्र को देखेंगे तो श्रीयंत्र चूंकि 5 जो तत्व हैं वो पांचों तत्वों के तम वाले हिस्से का, तमोगुण वाले हिस्से का पंचीकृत रूप जो है ये अभिव्यक्त ठोस संसार है। ग्रासिफाइड ऑब्जेक्ट्स जितने भी हमको दिखते हैं वो पांचों जो मूल भूत तत्व हैं उन तत्वों के तमोगुण वाले अंश का पंचीकृत रूप है। पंचीकरण प्रक्रिया के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, इसलिए अब उस पर यहाँ पे फिर से चर्चा नहीं करेंगे। तो ये पंच तत्वों के पंचीकृत रूप जो है वो स्थूल रूप में होते हैं। और चूंकि जो श्रीयंत्र है वो स्थूल संरचना होती है जिसमें भूपुर से लेकर बिंदु तक की रचना होती है, तो उसके हर कोण में, हर आवरण में
कला के रूप में वो भगवती जो परदेवता के रूप में परिणत हो गई हैं, वो परदेवता से निकलने वाली कलाएं श्री यंत्र के हर एक कोण में आकर के व्याप्त हो जाती हैं, और ये उसी का परिणाम है कि श्री यंत्र जागृत देवी का शरीर बन जाता है और वो साधकों की मनोकामना पूर्ण करने में समर्थ हो जाता है। तो दिव्याम पराम सुधवलारुण चक्र ताप्ताम मूलादिबिंदु परिपूर्ण कलात्म रूपाम स्थित्यात्मिकाम। अब ये जो ठोस संरचना है वो स्थिति सत्ता है, इसकी जो है देश में ठोस सत्ता है, टेंजिबल रियलिटी है। और उसमें आके चूंकि भगवती बैठ गई और उस श्री यंत्र को उन्होंने अपना शरीर बना लिया, चाहे वो श्री यंत्र आप समझें या ये पिंड समझें या ब्रह्मांड समझें, इसमें जब वो पर देवता आकर के बैठ जाती हैं तो उस रचना को अपने शरीर के रूप में अंगीकृत कर लेती हैं। तो उस स्थितिशील स्थूल सत्ता को अपना शरीर मान लेने के बाद वो स्थित्यात्मिका कहलाई। स्थित्यात्मिकाम शर धनु श्रेणीपाश हस्ताम। शर धनु श्रेणी और पास, ये चार भगवती के आयुध हैं। और भगवती के आयुधों पर हम लोगों ने चर्चा कर रखा है एक वीडियो में, जहां तक मुझे याद आ रहा है, लेकिन संक्षेप में यहाँ पर भी उसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो श्रेणी, पास और स्थित्यात्मिकाम सर धनुष श्रेणी और पास। तो मनः इच्छु धनु, मन को ही धनुष माना गया है। यहाँ पर भगवती का जो धनुष है वो इच्छु धनु है, ईख का धनुष है। ईख के अंदर रस होता है, ये रस ही जो है वो विषयों का रस है। विषय माने शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांच विषय हैं। और इनके चूंकि इच्छु के अंदर रस व्याप्त रहता है तो वो विषयों का रस है। और ये पांच कौन कौन से विषय होते हैं, ये जो भगवती के बाण हैं, पंच पुष्प बाण हैं, उनसे जो है स्पष्ट होता है। वो पंच पुष्प बाण जो है वो पंच तन्मात्राएं हैं जो मन से ही प्रादुर्भूत होती हैं, और इन्हीं तन्मात्राओं के रस से मन जो है वो रसासिक्त होता है, इनके रस का आस्वादन करता है। तो इसीलिए मन को इच्छ धनु और भगवती के पंच पुष्प बाण जो है वो पंच तन्मात्राएं शब्द स्पर्श रूप रस और गंध है। तो ये तो हो गया सर और धनुष का। श्रेणी क्या है? श्रेणी माने अंकुश होता है। अंकुश ही जो है वो विवेक का, बोध का परिचायक है। अंकुश ही जो है नियंत्रित करता है हमारे आचरण को, हमारे व्यवहार को। तो बोध के रूप में भगवती चूंकि हमारे अंदर अनुप्रविष्ट होती हैं हमारी संरचना करने के बाद, और वहां पे बुद्धि के रूप में ही वो हमारा नियमन करती हैं, नियंत्रण करती हैं, मार्गदर्शन करती हैं। तो ये हो गया श्रेणी। और पाश, ये बड़े रहस्य की चीज है। पास, ये पूरी क्वांटम बायोलॉजी इसी पास में है कि पास ही वो है जिसमें कि बांधा जाता है ना। त्रिक दर्शन में पशु, पास और पशुपति, ये तीन चीज होती हैं। आत्मा मुक्त है, जब वो पास में बांध दी जाती है तो वही जो है वो पासबद्ध होने से पशु हो जाती है, और जब वो मुक्त है तो वही पशुपति है। तो पशु में और पशुपति में यही अंतर है, बीच में पास है। ये पास से अगर बंध गया तो पशु हो गया, और इसी पास से अगर मुक्त हो गया तो पशुपति हो गया। तो ये पास है। अब देखिए, एक शब्द आता है हिंदी में कहते हैं गुण सूत्र। गुण और सूत्र,
है ना। प्रकृति त्रिगुणात्मिका है और गुण का मतलब प्रॉपर्टी भी होता है और गुण का मतलब रस्सी भी होता है। तो कंटेनर और कंटेंट दोनों में अंतर नहीं होता है। कंटेनर और कंटेंट एक होता है। कैसे? जैसे कि कोई भी चीज ले लें, ये एक डब्बा है तो ये डब्बा प्लास्टिक का बना हुआ है, तो ये डब्बा कंटेनर है, इसमें कोई चीज रखी जाती है। तो ये ठीक है कि इसमें कोई और चीज रखी जाएगी, लेकिन चूंकि ये प्लास्टिक से बना हुआ है तो प्लास्टिक को तो ये कंटेन कर ही रहा है। बिना प्लास्टिक के इस कंटेनर का एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। तो कोई भी कंटेनर होगा तो उसका फर्स्ट कंटेंट जो है वही होगा जिस मैटर से कि कंटेनर बना है। तो इन दिस सेंस कंटेनर और कंटेंट में कोई अंतर नहीं होता है। तो जो गुण हैं, जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं, जो कि प्रकृति से आ रही हैं, त्रिगुणात्मिका चूंकि प्रकृति है तो प्रकृति से ही गुण भी आ रहे हैं और प्रकृति से ही वो, उसको योगिनी शक्ति भी कहते हैं हमारे यहाँ संप्रदाय में जो है, उसको योगिनी कहा गया। माने जो योग कराती हैं, उसको कंबाइन करती हैं, उसको कॉन्फ़िगर करती हैं, बाइंडिंग फोर्स है और उसी को रस्सी के रूप में माना गया है। और ठीक वही चीज आपके बायोलॉजी में गुण सूत्र आता है। तो गुणों से ही वो सूत्र बना होता है, माने उसके अंदर गुण कंटेंट भी है और उन्हीं गुणों से वो सूत्र के रूप में जो है बन भी जाता है। तो वो कंटेनर भी है, कंटेंट भी है, गुण भी है और सूत्र भी है, वही जिसको आप क्रोमोसोम कहते हैं। तो ये बड़ी मजेदार चीज है। जो पास है, पास के रहस्य को समझ लिया आदमी तो पूरा दर्शन समझ लेगा। तो क्या हुआ कि उसी से गुणसूत्र बन गया और उस गुणसूत्र में क्या कंटेंट है? वो प्रॉपर्टीज कंटेंट है, जिन प्रॉपर्टीज को आगे चल के रिफ्लेक्ट किया जाएगा, रिफ्लेक्ट होना है जिनको किसी अभिव्यंजक संस्थान के माध्यम से। वो अभिव्यंजक संस्थान हम हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, कोई और हो सकता है, और इस अभिव्यंजक संस्थान के निर्माण की जो मोस्ट फंडामेंटल यूनिट है वो वही होगी, क्रोमोसोम होगा या उससे भी छोटी संरचना। मुझे विज्ञान के बारे में उतनी जानकारी नहीं है और न तो यहाँ पे हम लोगों के चिंतन का वो विषय है, लेकिन शायद उससे भी छोटी जो संरचना उसमें जीन होती है या क्या होती है, तो जो कि जेनेटिक कोड को जो है कैरी करता है, जेनेटिक कोड का जो कैरियर है। तो उसमें कंटेनर और कंटेंट दोनों एक ही चीज का बना हुआ है। और ये जेनेटिक कोड जो बना, तो शुरू में तो जो ईश्वरीय सृष्टि हुई उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य मात्र इतना था कि अंदर के आनंद को बाहर अभिव्यक्त करना और भोक्ता भोग्य के रूप में स्वयं को, नाना भोक्ता और नाना भोग्य के रूप में स्वयं को अभिव्यक्त करके बाहर बिखरे हुए आनंद का उपभोग करते हुए आनंदित होना। ये एकमात्र लक्ष्य था सच्चिदानंद परब्रह्म का जब उन्होंने सृष्टि का संकल्प किया। तो उनके द्वारा बनाई गई सृष्टि तो वहीं तक थी कि इसमें उनके अंदर का ऐश्वर्य, उनके अंदर का आनंद बाहर वस्तुगत रूप से व्यक्त हुआ और उस व्यक्त वस्तुगत रूप में व्यक्त आनंद को का उपभोग करने के लिए व्यक्ति के रूप में वो अभिव्यक्त हुए और इस व्यक्ति के रूप में अभिव्यक्त परमात्मा ने वस्तु के रूप में अभिव्यक्त आनंद का उपभोग किया और इस आनंद के उपभोग से उस आनंद की उन्होंने स्मृति को ताजा किया जो आत्मानंद था। तो ये मूलभूत आनंद था। लेकिन हुआ क्या
ये पूरी दुनिया को आप ये समझ लीजिए कि बहुत बड़ा सुपर कंप्यूटर समझ लीजिए कि भगवान का एक सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है और उसमें सिमुलेशन उन्होंने तैयार किया हुआ है। सिमुलेशन में उन्होंने अपने आप को अनेक व्यक्तियों के रूप में, अनेक जंतुओं के रूप में, अनेक प्राणियों के रूप में एक तरफ बना लिया और दूसरी तरफ जो है लता, गुल्म, वृक्ष, नाना प्रकार के खाद्य सामग्री, श्रृंगार सामग्री और ऐश्वर्य की सामग्री, ये सब अपना इस रूप में प्रकट होकर के और उस भोक्ता ने इस भोग्य का जो है वो आनंद लेना शुरू किया। ये लेकिन इसको आप एक्चुअल ना माने, आप ये मान लें कि एक सिमुलेशन है, सुपर कंप्यूटर में ये सिमुलेशन तैयार किया गया है। तो ये जिस हिसाब से उसमें जो है वो प्रोग्राम्ड था उसी हिसाब से चलना चाहिए। तो ये तो ठीक रहा कि जिस हिसाब से प्रोग्राम था उस हिसाब से चले। लेकिन हुआ क्या कि बीच में एआई आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया। उस परब्रह्म परमेश्वर ने कुछ अथॉरिटी डेलीगेट कर दिया। जो उन्होंने सिमुलेशन में पुतले बनाए थे, रोबोट बनाए थे, उनको थोड़ा सा डिस्क्रिशन दे दिया, उनको अथॉरिटी दे दिया कि ये बात है कि विमृश्य तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। ये तुमको पावर दे दिया, ये तुमको जो है वो सामग्री दे दिया, ये तुमको अधिकार दे दिया, ये तुमको विवेक दे दिया और अब इस विवेक का प्रयोग करते हुए तुम अपनी मर्जी से जीवन जियो। तो अब यही से जो है वो विवेक के दुरुपयोग की बात आने लगी कि वो विषयों के आस्वादन में इतना निमग्न हो गया कि वो अपने मूल स्वरूप को भूल गया। वो भूल गया कि वो सिमुलेशन में है, एक प्रोग्राम्ड आर्टिकल है और उसने जो डेलीगेटेड अथॉरिटी थी उसका एब्यूज करना शुरू कर दिया। तो इस एब्यूज के फलस्वरूप प्रकृति में जो एक विधान है तो उसमें रिवार्ड पनिशमेंट का भी है कि अगर आपने डेलीगेटेड अथॉरिटी का अच्छा उपयोग किया है तो आपको रिवार्ड मिलेगा और अगर आपने उसका एब्यूज किया है तो यू विल बी पनिश्ड। तो वहीं से जो है वो रिवार्ड पनिशमेंट का हिसाब किताब चला। तो अब क्या हो गया कि जब हम जो है जो प्रोग्रामिंग थी हमारी उसमें अपने हिसाब से डेलीगेटेड अथॉरिटी के बाय वर्च्यू ऑफ द डेलीगेटेड अथॉरिटी हमने उसको रीराइट कर लिया अपने हिसाब से। तो वहीं से हम जो है प्रकृति के वो जो उसकी न्याय व्यवस्था है उसके तहत आ गए कि हमने अगर अच्छा किया है तो हमको रिवार्ड मिलेगा और अगर कुछ गड़बड़ किया है तो उसके लिए हमको पनिशमेंट मिलेगा। अब ये जब एक्यूमुलेट होते गए, कार्मिक इंप्रेशंस हमने एक्यूमुलेट किए अपनी जर्नी में, जो हमारी जीवन यात्रा थी उस दौरान जो भी हमने कार्मिक इंप्रेशंस एक्यूमुलेट किए, तो अब यहाँ से जो है फिर पुनर्जन्म की बात आ गई कि भाई अगर वो मैच्योर नहीं हुए हैं उनको तो इस जन्म में हम उनका फल नहीं पाएंगे। जब वो मैच्योर होंगे, फल जब पकेगा तभी ना पेड़ पर से टूट के गिरेगा धरती पर। तो जब वो मैच्योर होंगे तो उनका फल आना शुरू हुआ। तो यहीं से जो है सनातन धर्म के दो बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत आते हैं। उसमें क्या है, पहला है पुनर्जन्म का सिद्धांत और दूसरा है कर्म का सिद्धांत। तो ये पुनर्जन्म और कर्म यहीं से आता है। तो इसके मूल में फंडामेंटल प्रॉब्लम कहाँ से आई? फंडामेंटल प्रॉब्लम आई कि जब हम भूल गए कि हम एक सिमुलेटेड वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमारी इंडिपेंडेंट कोई रियलिटी नहीं है। ये भूलना था कि ये कहानी आगे बढ़ गई यहीं से। वो एक फिल्म आई थी ना, कौन सी, रजनीकांत की चिट्टी, जिसमें वो रजनीकांत एक बहुत बड़ा कंप्यूटर साइंटिस्ट होता है और एक वो बनाता है, रोबोट बनाता है और रोबोट में जो है एआई उसमें जो है वो डाल देता है और उसके बाद रोबोट जो है अपने मेमोरी बैंक के आधार पे कई क्या बोलते हैं उसको,
टेट्राबाइट में उसकी मेमोरी है, तो उसके पास अच्छा खासा मतलब स्टॉक है। उसके लाइट में उसको रेफर करके वो फटाफट फटाफट अपना जो है वो निर्णय ले लेता है, क्योंकि उसके पास उसका बहुत लंबा डेटा बैंक है। तो उसके आधार पर कोई भी निर्णय वो ले लेता है, और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उसके पास उतना पावर भी है कि वो उसको इम्प्लीमेंट कर लेता है। तो अब हुआ क्या कि प्रोग्रामिंग के तहत जब तक वो काम करता रहा तब तक तो बहुत बढ़िया है, लेकिन एक लिमिट के बाद जो है ऐसा होता है कि वो अपने मन से काम करने लगता है, अपने को मालिक समझने लगता है, और फिर वो अपने जो उसका क्रिएटर है उसी के साथ उसका क्लैश हो जाता है, और उसमें फिर आगे कहानी चलती है, बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, सब बहुत कुछ होता है। तो वही एग्जैक्टली वही पोजीशन हो जाती है कि ये जो रोबोट है सिमुलेशन में, वो भी भूल जाता है कि हम सिमुलेशन में है, हमारा क्रिएटर है, उसने हमारी प्रोग्रामिंग इस पर्पस के लिए किया है, और वो अपना एक अलग पर्पस बना लेता है, और जो भी पावर्स उसको दी गई हैं, जो भी उसको बोध शक्ति दी गई है, मेधा शक्ति दी गई है, उसका मनमाना उपयोग जो है विषयों के उपभोग में अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए करने लगता है। और उसमें फिर क्या होता है कि उसमें वायलेंस होता है, नॉनसेंस होता है, उसमें वर्सन होता है, उसमें पेन होता है, उसमें बहुत कुछ जो है वितंडावाद होता है। तो ठीक वही चीज है कि जैसे वहां पे है, तो उसी तरह से एक मतलब जो विराट सत्ता है उसके सिमुलेशन में, उसके सुपर कंप्यूटर में ये जो कैरेक्टर्स बनाए गए हैं और एनिमेट कर दिए गए हैं, इन कैरेक्टर्स ने भी अपने आप को उस प्रोग्राम जो कि उसको दिया गया था उसके तहत चलने से इनकार करके अपना प्रोग्राम खुद राइट कर लिया, लिख लिया, और उस प्रोग्राम के हिसाब से काम करने लगा। तो वहां पे अब वो प्रकृति की न्याय व्यवस्था के अंतर्गत जो है आ गया, क्योंकि प्रकृति अगर इस तरह से सबको फ्री करने लगेगी तो उसने जो वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट किया हुआ है उसमें बहुत ही विशृंखलता उत्पन्न हो जाएगी। तो प्रकृति कभी भी नहीं चाहती है कि उसके द्वारा पाले पोसे और जन्माए गए ये जो कैरेक्टर्स हैं वो कुछ इस तरह की अव्यवस्था पैदा करें जिससे कि उसके द्वारा क्रिएट किए गए अन्य संस्थानों को कष्ट पहुंचे और आपस में जो है क्लेश हो। तो उसके लिए उसका बड़ा सख्त जो है वो विधान है, दंड विधान है, और उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होती है, ना तो कोई फ्लॉ है, वो फ्लॉलेस है, सबको उसके किए का दंड मिलेगा ही मिलेगा। और अगर दंड से बचना है तो उसके लिए एक ही उपाय है कि आप जो है उसी की शरण में जाइए और अपने अंदर सुधार लाइए, और उसकी प्रार्थना करके उसकी प्रसन्नता प्राप्त करिए, और जब वो प्रसन्न होगी तो आपके अपराधों को क्षमा करते हुए आपको अभयदान भी दे सकती है। जैसे अपने यहाँ राष्ट्रपति को पावर होता है कि वो किसी भी अपराधी को प्राणदान दे सकते हैं। तो यही चीज प्रकृति के साथ है। तो मुझे लगता है कि वीडियो लंबा हो रहा है, तो इस एपिसोड में हम लोग यहीं पे रुकते हैं, और आगे की चर्चा जो है अगले एपिसोड में किया जाएगा। यहीं से हम लोग सूत्र उठाएंगे। तो क्या कहते हैं कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको अपने मित्रों परिचितों में शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य करें, ताकि ये जो YouTube चैनल है वो भी दिन प्रतिदिन मजबूत हो, उसकी रीच बढ़े, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो सनातन शक्ति और सनातन संदेश को प्रसारित करने में सक्षम हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुवे शिवाय नमः।
ओम श्री परदेवतायै नमः।